तो फिर आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। नेकी का जिक्र हो रहा है, नेकियां कमाने का जिक्र हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आगाज़ करने से पहले ऑडियंस में भी कुछ सवालात हैं, फ़ोन भी आएंगे हमारे पास, वक्त क्योंकि महदूद होता है। बहुत से लोग बार बार ये पूछते हैं कोई आसान ऐसा नुस्खा बताइए, कोई आसान वजीफ़ा बताइए कि जब माह रमज़ान का ये माह चल रहा है और हम हर वक्त पढ़ते रहें। आप काम पे जा रहे हैं, आप कोई बाइक पे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ख़वातीन किचन में काम करी, कहीं पे मौजूद हो, ऐसा अमल जो वज़न में ज़्यादा हो और आसान हो लोगों के लिए, ये बताइए। क्या खूबसूरत सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो बिल्कुल वही बात की। ये हदीस के भी अल्फाज हैं कि दो लफ्ज़ जो वज़न में बहुत भारी हैं और ज़ुबान पे बहुत हल्के हैं। वाह, वज़न में बहुत भारी हैं का मतलब है कि इसका अजर बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। और ज़ुबान पर हल्के हैं का मतलब है कि जल्दी से अदा हो जाते हैं। और वो है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और ये ज़िक्र जो है ये फ़रिश्तों का ज़िक्र है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को सिखाया, वो अर्श पे हर वक्त यही कहते रहते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और जब शैतान को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर मुकर्रर किया जिन्नात के फ़ैसले करने के लिए और वो बहुत नेक हो गया, तो उसे यही पढ़ने को कहा और ये पढ़ के उड़ के वो अर्श पे आ जाता था फ़रिश्तों के साथ बैठने के लिए। यानी ये फ़रिश्तों का ज़िक्र करते करते वाह, वो शैतान, इसीलिए लोगों को गलत फहमी हो गई कि वो फ़रिश्ता है, क्योंकि वो फ़रिश्तों का जिक्र करते करते अर्श पे आ जाया करता था, आसमान पे आ जाया करता था। अच्छा, तो इतने ये वज़नी हैं, इतने ये भारी हैं अजर में कि आपका मकाम इतना बुलंद हो सकता है वाह, 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 अगर आप क्या इसे हर वक्त पढ़ते रहें, क्योंकि इसमें अल्लाह की तारीफ़ है, बेशक। अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाह की तक़दीस है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप वज़ू करके एहतमाम करके बैठें और अल्लाह को याद करें। अल्लाह ताला को अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मुझे चलते फिरते बैठते उठते हर वक्त पुकारा करो। हर वक्त, ठीक। ऐसा आज मेरे दिल में आई कि मैं आप सबको एक वाक़या सुनाऊं जी, जो इस महीने के लिए बहुत ज़रूरी भी है, और वो है सब्र और शुक्र। माशाल्लाह। देखिए, हमें ये पूरा महीना मिला है ना सब्र की ट्रेनिंग के लिए। जी हाँ, रोज़ा जी। भी इट्सेल्फ सौम, और सौम का मतलब ही कंट्रोल है, सब्र करना है। जी हाँ, तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि वो बादशाह थे, सरदार थे, अल्लाह ने उन्हें नबी बना दिया और नबी रहे बहुत सालों तक। सही। उसके बाद अल्लाह ने उन्हें बीमार कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। बीमार और बहुत हुए, ज़्यादा बीमार सब्रे हुए। अयूब बीमार कितना हुए, मशहूर है। जी। इतने बीमार हुए कि उनके जिस्म से बू आने लगी और लोग उन्हें छोड़ छोड़ जाने लगे। और ये अल्लाह की आजमाइश थी उनकी। बिल्कुल सही, आजमाइश बिल्कुल। थी। और फिर ऐसा हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि पोते नवासे, बेटियां दामाद, बेटे बहुएं, बीवियां, नौकर चाकर सब छोड़ गए सिवाय एक बीवी के। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने कहा कि आप बस्ती छोड़ जाएं, बदबू आती है। और फिर बीवी लेकर उन्हें चली गईं। एक दिन बीवी कहती हैं कि आप क्या सच्चे नबी नहीं रहे, आपने अल्लाह का काम नहीं किया, अमानत अदा नहीं की। वो कहते हैं बिल्कुल की। तो कहते हैं कि आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो आपको शिफा दे। तो कहते हैं नेक वक्त आज तुम्हारे कहने पे मेरा वादा है, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरी उम्र कितनी है? 75 साल। कि बीमार हुए कितना अरसा हो गया? 5 साल। लेकिन अगर अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया कि वो 70 साल जो मैंने तुम्हें सेहत दी थी उसका शुक्र क्या हुआ? बिल्कुल। और 5 साल में तुम थक गए, उसका सब्र क्या हुआ? अच्छा, और आपा इसमें एक और चीज़ भी इंसान रियलाइज़ करता है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ वो लोग आपके साथ खड़े होते हैं जो मुखलिस होते हैं, जो सिंसियर होते हैं। और उनके 200-250 रिश्तेदारों में से सिर्फ एक बीवी ने साथ दिया। हमारी आपा ने हमेशा सुख दुख में आपका भी साथ दिया इंडिपेंडेंटली, और मेरा भी इंडिपेंडेंटली दिया। आपा यहाँ पे आपको भी क्रेडिट देना बनता है। लेकिन हज़रत अय्यूब की दुआ मैं चाहूँगी कि आप सब सीख लें। आपका प्यार है, आप मेरी तो तारीफ़ करते रहते हैं, इनका सबका भी फ़ायदा हो जाए। तो उन्होंने अपनी बीवी से वादे के मुताबिक दुआ की, रब्बि अन्नी मस्सनी दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये कोई भी बीमार जब भी हज़रत अय्यूब की बीमारी को जहन में रखते हुए कि उनके बदन से कीड़े चल के निकलते थे और स्मेल आती थी और इतनी तकलीफ़ में थे कि उठ बैठ नहीं सकते थे, और उनकी बीवी उनके लिए सारा दिन मजदूरी करती और शाम को खाना लेके आती। तो उन्होंने कहा, रब्बि ए मेरे रब, अन्नी मुझे, मस्सनिया हो गया है, अद्दुर्रु बीमारी, व अंत अरहमुर राहिमीन और तू ही सबसे बड़ा रहम करने वाला है, मुझे तकलीफ़ है, मैं अज़ियत में हूँ, दुख में हूँ,
तू अरहमुर राहिमीन है, मुझे ठीक कर दे। सुभान अल्लाह, और अल्लाह ने उन्हें ठीक कर दिया और फिर दोबारा बादशाहत भी दी और सब वापस भी आ गए। अच्छा बहुत